हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक्सपर्ट कंप्यूटर में आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं और अपना आइडेंटिटी कार्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को खोलना है और यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है एक्सपर्ट कंप्यूटर बनमनखी। आप जैसे यहाँ पे जाके एक्सपर्ट कंप्यूटर बनमनखी लिखते हैं तो ऊपर में आ जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है एक्सपर्ट कंप्यूटर बनमनखी पे। ये मेरे दुकान का फ़ोटो वगैरह दिया हुआ यहाँ पर, लेकिन इसमें आपको नीचे आना है। यहाँ पर नीचे जाने के बाद ये जस्ट डायल है, इस पर आपको क्लिक नहीं करना, ये मेरा ही है लेकिन आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। आपको जाना कहाँ पर है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपर्ट कंप्यूटर बनमनखी का नंबर 1 क्लास, और इसका जो वेबसाइट है वो आप देख सकते हैं expertcomputer.in। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सीधा वेबसाइट खुल जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करें। वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ पे डिटेल्स वगैरह सब दिया हुआ है। अगर आप बीए एमए भी करना चाहें तो वो यहाँ पर बीएड डीएलएड का भी सर्टिफिकेट दिया हुआ है। अगर आप देखना चाहें कि कौन सा यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट कैसा होता है तो आप इस पर क्लिक करके आप उसे देख भी सकते हैं। लेकिन हम आते हैं एडमिशन पे भी। आप मेरे पास में एडमिशन कैसे ले सकते हैं और आपको आइडेंटिटी कार्ड कैसे जनरेट करना है तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे घोषणा पत्र आ जाता है। इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करना है और सहमत हूँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्म दिखाई पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्म भरने से पहले आपको ये चारों डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो खींच करके अपने मोबाइल में रख लेना है। सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो या अपना सेल्फी ले लें, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप सेल्फी लेते हैं तो पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो सिंगल कलर होना चाहिए, कोई भी एक कलर का होना चाहिए, मल्टी कलर अलाउडेड नहीं है। दूसरा चीज़, आपका हस्ताक्षर यहाँ पे आप फ़ोटो खींच के रख लें। आधार कार्ड का फ़ोटो खींच के रख लेना है और 10th का मार्कशीट, मैट्रिक का मार्कशीट का, ये 4 डॉक्यूमेंट्स का आप पहले अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच करके अपने गैलरी में रख लें। रखने के बाद आप इस जगह पे आ जाएं और यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है कोर्स को चुनने के लिए। तो सबसे पहले आपको कोर्स चुने पर क्लिक करना है और आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स को चुनें। जैसे कि एडवांस एडीसीए को मैं यहाँ पे चुनता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रवेश सत्र पूछा जा रहा है। आपने जिस वर्ष में एडमिशन लिया है उस वर्ष को चुनना है। जैसे मान के चलिए जो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं वो चुनेंगे 2026, जो पीछे के वाले बच्चे हैं पिछले सेशन के हैं वो चुनेंगे 2025। तो चुनने के बाद जिस वर्ष के आप छात्र हैं, जिस वर्ष आप एडमिशन ले रहे हैं उस वर्ष का वहाँ पर वर्ष डाल देना बस, और कुछ नहीं करना है। छात्र का नाम यहाँ पे जाएंगे, जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। पिता के नाम पे मैं क्लिक करता हूँ और पिता के नाम पे मैं बस ऐसे ही एक डेमो में डाल दे रहा हूँ। माता के नाम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे माता का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद आते हैं माता के नाम के नीचे में डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से खुल जाता है। इसमें सबसे पहले आपको साल चुनना पड़ेगा, 2026 पर आपको क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके आपको जो भी आपका वर्ष होगा उस वर्ष चुन लेना है। चुनने के बाद आपको लेफ़्ट राइट करके आपको महीना, जो भी मंथ का होगा उस महीने को आपको यहाँ पर चुन लेना है। चुनने के बाद आप यहाँ पे सेट पे क्लिक कर दें तो देखिए सेट हो गया। उसके बाद जेंडर चुनना है, पुरुष या महिला जो भी आपको चुन लेना है। अपना आधार कार्ड आपको यहाँ पर डाल देना है, आधार संख्या और मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपका होगा, जैसे ये मेरा मोबाइल नंबर है मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। और ईमेल आईडी में जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वो ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड कर देना, जैसे मैंने ऐड कर दिया है expertcomputer.in@gmail.com। और पूरा पता पे आपको क्लिक करना है। जैसे मेरा पता है नियर बैंक ऑफ इंडिया बनमनखी, मेरा कोचिंग भी बैंक ऑफ इंडिया के बगल में ही है। उसके बाद पूछा जा रहा है मैट्रिक आपने कब पास किया था 10th, उसके बारे में। तो किस वर्ष आप मैट्रिक पास किए हैं उस वर्ष को यहाँ पे देना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ 2016। बोर्ड का नाम, जैसे कि आप बिहार बोर्ड से अगर आप किए हैं तो चुनना है आपको बीएसईबी। अगर आपका सीबीएसई से है तो आप वहाँ पे लिखिएगा सीबीएसई। जिस भी बोर्ड से उस बोर्ड का नाम। प्राप्तांक में आपको करना क्या है, जितना भी आपने प्राप्त किया है नंबर, जैसे मान के चलिए आपको 350 नंबर मैट्रिक में मिला है तो 350 नंबर वहाँ पे डाल देना है। परसेंटेज में मान के चलिए 70% हो रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको यहाँ पे 70 डाल देना है यहाँ पे। फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पर फोटो मांगा जा रहा है। तो मैंने बोला था कि इस 4 डॉक्यूमेंट्स का पहले आप फोटो खींच के अपने मोबाइल में रख लें और अच्छे तरीके से फ़ोटो खींच के रखना है। तो मैं यहाँ पे चूज फोटो पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए ये रहा मेरा फ़ोटो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना फ़ोटो
फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ। देखिए ये सेट हो गया। हस्ताक्षर पे क्लिक करता हूँ, मेरा हस्ताक्षर दिया हुआ मैंने ऐड कर दिया। आधार कार्ड पे चुनता हूँ, मेरा आधार कार्ड मैंने यहाँ पे चुन लिया। और मैट्रिक का मार्कशीट मांगा जा रहा है तो मैं मैट्रिक के मार्कशीट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक किया, मैं यहाँ पे देखिएगा जो मैट्रिक का मार्कशीट है मैंने वो चुन लिया। और आप एक चीज़ गौर से देखिएगा कि मेरा डॉक्यूमेंट्स कितना फ्रेश दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह से आपका भी डॉक्यूमेंट्स फ्रेश रहना चाहिए, कुछ भी उसमें मतलब तिरछा या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसको आपको चुन लेना है। चुनने के बाद आपको यहाँ पर प्रवेश जमा करे पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने डाला है ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखें, अगर इसमें से कोई चीज़ गलत भी हो जाता है तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। आपका ये बटन सबमिट करने के बाद, प्रवेश जमा करने के बाद भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे फोटो आपका गलत हो गया या हस्ताक्षर गलत हो गया तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, आप मुझसे संपर्क करें, आपका सारा डॉक्यूमेंट सुधर जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आप डालिएगा वही डॉक्यूमेंट्स आपका जब सर्टिफिकेट बन करके आएगा तो उसमें भी इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स यूज होंगे, यानी यही नाम पता वगैरह जो भी है यही यूज होगा। तो जो भी भरे अच्छे से देख करके आपको भरना है। तो अब मैं प्रवेश जमा करे पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारा का सारा अपलोड होगा तो इसमें समय लगेगा। और यहाँ पे देखिए अब आ रहा है पे एडमिशन, तो आपको करना क्या है, इस पर आपको क्लिक करना है पे एडमिशन पे। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर तो पेमेंट सिस्टम यहाँ पे ओपन हो जाता है। अगर आपका फ़ोन पे गूगल पे है तो वो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे दिखाई पड़ेगा मोर ऑप्शन, आपको इस पे जा कर के क्लिक करना है। तो आपको करना क्या है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आप चलाते हैं आप उस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर फ़ोन पे का ऑप्शन खुल गया। और आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक कर दें। और क्लिक करने के बाद अपना पिन यहाँ पे डाल करके टिक मार्क पे क्लिक कीजिएगा तो पेमेंट आपका कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर बाय इन केस आपका फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम नहीं खुल रहा है, पेमेंट पे फ़ोन पे, गूगल पे क्लिक करने के बाद भी नहीं खुल रहा है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर करना क्या है, जैसे यहाँ पे कैंसिल का बटन आ रहा है तो आपको कैंसिल कर देना है। अगर खुल जा रहा है तो पेमेंट कर दीजिए, नहीं खुल रहा है तो पुनः गूगल क्रोम पे आकर के आपको कैंसिल का बटन दबाना है और यस कैंसिल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है और अब आपको जाना है शो ऑल ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और देखिए यहाँ पे मांगा जाता है पे यूपीआई आईडी मांगा जाता है। यहाँ पर नीचे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे मांगा जा रहा है सबसे नीचे में पे विथ यूपीआई आईडी और या नंबर। तो यूपीआई आईडी कहाँ से आएगा, तो अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे चलाते हैं तो आपको फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी खोलना होगा आप खोल लें। खोलने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर और ऊपर में उसके अपने नाम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी बैंक का होगा उसका क्यूआर कोड दिखाई पड़ेगा, आपको व्यू यूपीआई डिटेल्स पे क्लिक करना है और देखिए ये रहा मेरा यूपीआई डिटेल्स, आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से बाहर निकल जाना है और बाहर निकलने के बाद मैं इसको साइड कर दे रहा हूँ। अब आते हैं गूगल क्रोम पर और यहाँ पे जा कर के उस यूपीआई आईडी को पेस्ट कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया expertcomputer.in@ybl। अब यहाँ पे कंटिन्यू पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर तो देखिए पेमेंट ये बोल रहा है कि ओपन योर फ़ोन पे ऐप एंड कंप्लीट द पेमेंट। तो आपको करना क्या है, अब आपको फ़ोन पे खोलना है, फ़ोन पे जाना है। देखिए 100 रुपये का यहाँ पर मैसेज आ चुका है, आपको पे पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद पे पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना पिन डाल करके पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक, आपको कुछ करना नहीं, बस पेमेंट क्लिक कर दीजिए। कोई भी तरह का मैसेज आता है आप इसे हटा दें। पेमेंट क्लिक करने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से पेमेंट हो चुका है फ़ोनपे से। फ़ोनपे से पेमेंट करने के बाद अब आपको जाना है गूगल क्रोम पर। देखिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा कुछ समय के बाद, बस थोड़ा सा आपको वेट करना है। देखिए पेमेंट कन्फर्म पेमेंट लिखा चुका है, अब ये पेमेंट सक्सेसफुल हो भी चुका है। पेमेंट सक्सेसफुल होने पर आपको कोई बटन नहीं दबाना, बस ऑटोमेटिक ये सब चीज़ ले लेगा और अपने आप देखिए यहाँ पे आ गया पेमेंट सक्सेसफुल, ओके का बटन दबा दीजिए। अब आप यहाँ पे आ सकते हैं, लिखा हुआ डाउनलोड एडमिशन रिसिप्ट पीडीएफ में आपने जो 100 रुपये पेमेंट किए हुए हैं उसका रिसिप्ट अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे क्लिक करके देखिएगा यहाँ पे डाउनलोड आ जाता है, ऊपर में लिखा हुआ ओपन, आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए और यहाँ पे जा करके आपको पीडीएफ को खोल
लेना है। ये आपका रिसिप्ट रहा, आपने जो एडमिशन लिया हुआ है जिस भी कोर्स में, वो कोर्स का नाम वगैरह यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरह से ये आपका एडमिशन स्लिप हो जाएगा। फिर यहाँ से बैक करना है और आपको पुनः होम पेज पे आपको चले आना है। होम पेज पे जाने के बाद अगर आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करना है तो फिर से पुनः आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। अब देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ पे दिया हुआ नीचे में ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर वाले पे स्टूडेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिएगा मांगा जा रहा है कोर्स, तो कोर्स पे आपको क्लिक करना है और एडवांस ADCA को चुनना है। चुनने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर अभी अभी डाला था वो मोबाइल नंबर आपको डालना है। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। डालने के बाद जो डेट ऑफ बर्थ मैंने अभी चुना था वो डेट ऑफ बर्थ आपको चुनना है। तो सबसे पहले 2026 पे आपको क्लिक करना है ऊपर में, और आपको अपना वर्ष यहाँ पर चुन लेना है जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। पहले साल चुनना है, फिर लेफ़्ट या राइट करके आपको मंथ पे चले जाना है। तो मैं यहाँ पे मंथ मैंने चुन लिया। अब लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर मेरा आईडी जनरेट हो चुका है। ये रहा मेरा आईडी, और पेमेंट अभी अप्रूवल, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पेमेंट ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाएगा आपका, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे जाने के बाद आपका डिटेल्स यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपने जो डिटेल्स भरा था वो सारा का सारा डिटेल्स सही है या नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डिटेल्स गलत पाया जाता है या गलत होता है तो आपको करना क्या, जैसे मान के चलिए आपका आधार कार्ड का लास्ट का 1 डिजिट गलत हो चुका है, तो आपको एडिट प्रोफाइल पे जाना है और नीचे में जैसे 2 है वहाँ पर, तो 2 को जा करके मैं यहाँ पर 3 कर दे रहा हूँ। मान के चलिए आधार कार्ड गलत हो चुका है, 3 मैंने कर दिया। करने के बाद आपको और भी अगर कोई डिटेल्स है तो आप उसको क्लिक करके उसको सुधार सकते हैं। कोई भी तरह का गलत अगर हो चुका है तो क्लिक करके सुधार दीजिए। सुधारने के बाद पुनः आपको ऊपर आना है और सेव पर आपको क्लिक कर देना। जैसे सेव पर क्लिक करते हैं देखिए लिखा रहा है डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप अपना डिटेल्स वगैरह अपडेट कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर आपका फोटो या कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स अगर आपका गलत हो चुका है तो आपको करना क्या है, अपडेट, नीचे में बटन है अपडेट पे आपको क्लिक करना है, और इस तरह से अगर मैसेज आता है तो आपको वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करना है। फिर से आपको क्लिक करना है तो आपका गैलरी खुल जाएगा। गैलरी में जाने के बाद जो भी आपका फ़ोटो होगा यहाँ पर उस फोटो को आपको चुन लेना है। चुनने के बाद देखिए फ़ोटो अपडेट हो रहा है, दिखा रहा है डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड। तो इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपको करना क्या है, अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए नीचे आना है और यहाँ पर देखिएगा आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप जैसे क्लिक करते हैं इस जगह पर तो आइडेंटिटी कार्ड देखिए डाउनलोड अगेन का बटन आ रहा है और ऊपर में देखिएगा ओपन का बटन आ रहा है, ये डाउनलोड हो चुका है। ओपन पे जब आप क्लिक करते हैं तो कोई भी ऐप को चुन करके आपको इसको ओपन कर लेना है। इस तरह से आपका आइडेंटिटी कार्ड रहेगा। हालांकि ये अभी पेंडिंग बता रहा है, लेकिन आप लोगों का यहाँ पे अप्रूव्ड आएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे क्लास जब करने के लिए आते हैं तो मुझसे संपर्क कर लीजिए कि सर मेरा आइडेंटिटी कार्ड में पेंडिंग बता रहा है अभी भी, तो मैं उसे यहाँ से अप्रूव्ड कर दूंगा। और यहाँ पे आपका कोर्स वगैरह जो भी डिटेल्स वगैरह है सब चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। A to Z चीज़ आपको इस जगह पे दिखाई पड़ेगा। आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। तो इस तरह से आपका आइडेंटिटी कार्ड जनरेट होगा। और यह आइडेंटिटी कार्ड किसी भी सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में मान्यता प्राप्त है। अगर कहीं पर भी कोई भी टीचर बोलते हैं कि क्या आप कंप्यूटर क्लास कर रहे हैं या नहीं, तो आप इस आइडेंटिटी कार्ड को डाउनलोड करके उस जगह पर यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के। और अब आते हैं पुनः फिर से वेबसाइट पर, और इसे आप व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी प्रिंट आउट करके आप रख लें, फिर हार्ड कॉपी में या अपने व्हाट्सएप पे रख लें। वैसे भी आपको वेबसाइट पे एनी टाइम ये दिखता ही रहेगा। अब पुनः मैं यहाँ से बैक करके फिर से होम पेज पे आ जाता हूँ। बैक करके मैं चलता हूँ यहाँ पर होम पेज पे। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर आप B.Ed D.El.Ed कुछ भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह दिया हुआ है। आप इन सर्टिफिकेट को देख करके समझ सकते हैं कि कौन से यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट कैसा होता है, और अगर आप B.Ed D.El.Ed करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए कुछ यहाँ पर और भी दिया हुआ है। आपको फिर से 3 डॉट पे क्लिक करके जैसे कैंपस गैलरी पे क्लिक करके बैच वगैरह का फोटो डाला हुआ है। आप अपने बैच वगैरह का फोटो अगर देखना चाहें तो आप इस पर क्लिक करके जिस बैच के आप हैं उस बैच वगैरह का फोटो वगैरह आप देख सकते हैं आसानी से। तो ये पूरा ओवरव्यू है। और कोई भी तरह का अगर दिक्कत आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, और जब आप पढ़ने के लिए आए तो उस समय भी आप मुझसे कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम्स होने पर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।